चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए लाइव नहीं हो पाया। बाकी अब सब बिल्कुल ठीक है। एक बार सभी बच्चे आ जाए फटाफट जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सकें। बीच में 2 दिन के लिए वॉकअप का सेशन अधूरा हो गया था, चल गया सरकार, अभी तो फिर बाद में देख लेंगे। ठीक है, चल गया भाई, अब चल गया भैया। ठीक है, चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो शुरू करते सेशन की, एक बार जल्दी से आ जाए फटाफट फटाफट, फिर डिन करते हैं। हम टोंक डिस्ट्रिक्ट से हैं, फिलहाल इस क्लासेस आपकी जयपुर से चल रही है। जय श्री राम सरकार, जय श्री राम। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से टकाटक है काम, आ गए सभी। बहुत बढ़िया, अब से रोजाना क्लास हो जाएगी तुम लोगों की। वॉकअप की डेली क्लास हो जाएगी। तो सबसे पहले आ जाइए, यहाँ से बात करते हैं अपन। एक बार जल्दी से देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता हो। तो मानव जाति से नफरत करने वाला क्या हो जाएगा बेटा, एक बार जल्दी से बता दीजिए। शाबाश। मानव जाति से नफरत करने वाला क्या हो जाएगा, मिजो। देखो ये जो मिजो वर्ड आता है, जनरली ये मिजो वर्ड हेट को बताता है। किसको बताता है? हेट। और हेट का मतलब क्या होता है? नफरत होता है। ठीक है, मिज़ैंथ्रोप। पर ये मानव जाति से नफरत करता है, पूरी की पूरी मानव जाति से ही नफरत करता है। ये पूरी मानव जाति है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी मानव जाति से नफरत करने वाला ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन स्पेशली इन द आर्मी और नेवी। जो आर्मी है या फिर जो नेवी है ना, आर्मी और नेवी के अंदर जो स्ट्रिक्टली क्या होता है, अनुशासन प्रिय व्यक्ति होता है, वो क्या होता है बेटा? मार्टिनेट। क्या होता है? मार्टिनेट। यानी जिसको बहुत ये कहते हैं ना, फौज के अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है। तो फौजी जो होता है तो फिर वो अपने घर में भी डिसिप्लिन चलाने की कोशिश करता है। तो मार्टिनेट इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, अ बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ टाइम। कुछ समय के लिए डेड बॉडीज को रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं बेटा मॉर्चरी, सभागार। आप सभागार हॉस्पिटल्स में ये देखा होगा आपने, मॉर्चरी वर्ड लिखा होगा, वर्ड सुना भी होगा कहीं ना कहीं। फिर यहाँ पर देखिए, वन हु वॉक्स ऑन फुट, वो व्यक्ति जो पैरों पर चलता है। पेडेस्ट्रेन क्या होता है? पैदल यात्री। क्या होता है? ये पैदल यात्री होता है इसका पेडेस्ट्रेन। पेडेस्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? पैदल यात्री हुआ। इसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा? पर्सन हु डाइज, एक व्यक्ति जो मरता है, विदाउट मेकिंग अ विल, बिना वसीयत लिखे, बिना विल को लिखे, बिना अपनी वसीयत लिखे कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये हो गया बेटा इंटेंजिबल, बिल्कुल इंटेस्टेट। क्या हुआ ये? इंटेस्टेट, यानी वो व्यक्ति जो बिना अपनी क्या कहते हैं, बिना विल को लिखे। विल का मतलब वसीयत। देखो, एक होता है वेल, वेल का मतलब क्या होता है? अच्छा। क्या होता है? अच्छा। और एक होता है VEIL, वेल, इसका मतलब क्या होता है? घूंघट। क्या होता है? घूंघट। घूंघट बेटा नहीं आएगा लिखने में, समझ जाना तुम। और एक विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। क्या होता है इसका मतलब? इच्छा। विल, मेरी इच्छा है। और यही विल होता है, वो क्या होता है? वसीयत। वसीयत क्या होता है? ये वसीयत होता है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में पूछा जा सकता है, इसीलिए बताया है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि इतना कम टाइम है अपने पास, तो एक ही वीडियो में जहां जहां की नॉलेज दे सको, कोई सा ही टॉपिक हो, वो अपने को देनी पड़ेगी। यही पढ़ाने का अब अपने को सिस्टम बनाना पड़ेगा। वेरी टॉकटिव, बहुत ज्यादा बोलने वाला। ये सिनोनिम्स इसका बिल्कुल बहुत ज्यादा बोलने वाला। ग्यारोलस, GARROLOUS, ग्यारोलस यानी बातूनी हो गया। TALKATIVE, टेक्टिव यानी बातूनी हो गया। LOQUACIOUS, लोक्यूकियस यानी भी बातूनी हो गया। तो इन तीनों का ही मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। क्या बोलने वाला बेटा? बहुत ज्यादा बोलने वाले इंसान को ये बोलते हैं।
वर्बोस का मतलब होता है जो जो काफी ज्यादा, जिसके पास वर्ड शब्दकोश होता है अलग अलग क्वालिटी का। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हैविंग वन वाइफ, जिसके पास एक पत्नी है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मोनोगेमी, और मोनोगेमी को हम बोल सकते हैं एकल विवाह। क्या बोल सकते हैं? एकल विवाह। ठीक है। और मोनोगाइनी भी होता है बेटा, मोनोगाइनी। मोनोगाइनी का मतलब होता है जिसकी एक पत्नी हो। ठीक है, जिसकी एक पत्नी, एक पत्नी हो। तो जिसकी एक पत्नी हो वो तो होता है मोनोगाइनी ना, थोड़ा सा इसको ठीक कर लें। और मोनोगेमी जिसकी एक शादी हो, वन मैरिज है ना, वन मैरिज, जिसकी एक शादी हो वो हो गया मोनोगेमी। गेमी यानी मैरिज, याद रखना है इसको। गेमी यानी क्या हो गया? मैरिज। और मोनोगाइनी, मोनोगाइनी का मतलब हो गया ये मोनोगाइनी, ये लिख दिया मैंने मोनोगाइनी। गायनी का मतलब किससे जुड़ा हुआ है? गायनी का मतलब जुड़ा हुआ है बेटा एक तरीके से आपका मोनोगायनी का मतलब, गायनी से, गायनी मतलब महिला को बताता है, वुमन को बताता है, तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर हो गया बिल्कुल। अगर यहीं पे आपका पोलोगेमी आ जाता है, POLY पोलोगेमी, तो पोलोगेमी का मतलब होता है एक से ज्यादा विवाह, है ना, एक से ज्यादा विवाह, ज्यादा विवाह। पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ये जो पोली वर्ड आता है, पोली बताता है मेनी को। पोली किसको बताता है? मेनी को बताता है। जबकि गेमी किसको बताता है? जी बिल्कुल, गेमी बताता है शादी को। तो मोनोगेमी यानी एक शादी, और अगर आता है मोनो पोलीगेमी यानी एक से ज्यादा शादी, और एक से ज्यादा एक पत्नी मोनोगाइनी। और मोनोगाइनी की जगह अगर एक से ज्यादा पत्नी हो तो मैं लिख सकता हूँ पोलोगाइनी। क्या लिख सकता हूँ? पोलीगाइनी, यानी एक से ज्यादा पत्नियों का होना। हैविंग टू वाइफ्स, ये देखो हैविंग टू वाइफ्स, ये बायोगेमी गलत है। हैविंग टू वाइफ्स बिल्कुल, यहाँ पर बाईगेमी का मतलब होता है टू मैरिज, टू मैरिज, दो शादियों का होना, दो शादियां। ठीक है, दो शादियां यानी टू मैरिज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर हैविंग मैनी वाइफ्स, तो बहुपत्नी विवाह। हैविंग मैनी वाइफ्स, बहुपत्नी विवाह, यानी जिसका ज्यादा विवाह हो रखा है, पोलोगेमी हो जाएगा। हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज्यादा पति रखना, जिसके एक से ज्यादा पति हो, तो एक से ज्यादा पति पॉलीएंड्री। क्या हुआ यहां से? पोले। और मोनोएंड्री होता तो, मोनोएंड्री का मतलब क्या हो गया? एक पति का होना, एक पति का होना एट ए टाइम। तो ये हो गया आपका मोनोएंड्री यानी एक पति का होना, और पॉलीएंड्री यानी एक से ज्यादा पति का होना। फिर देखिए यहाँ पर लिविंग ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर लाइक फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब मेंढक, एक मेंढक की जैसे जो दोनों जगह ही रह सकता हो। बिल्कुल एम्फीबियस यहाँ पर सही आंसर है, एम्फीबियस, AMPHIBIOUS, एम्फीबियस यानी उभयचर इसे कहते हैं, उभयचर, अभयचर नहीं, उभयचरी हम कह सकते हैं इसे, उभय यानी जल और थल दोनों पे चलने वाला उभयचरी होता है। ठीक है, शाबाश बेटा। देखो मछली घर लिखा हुआ है एक्वेरियम। एक्वेरियम आपने कई सारे ऑफिस देखे होंगे, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर एक कांच सा रखा होता है जिसमें कलरफुल कई सारी फिशेस रखी रहती है। तो आर्टिफिशियल टैंक, वो आर्टिफिशियल टैंक होता है, नेचुरल होता नहीं है। और पॉन्ड फॉर कीपिंग लाइव, लिव सॉरी जिंदा, ठीक है, लाइव एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस। बता बेटा, विचित्र कलरफुल लोगों को रखा जाता है जिसमें, उसे क्या कहेंगे? एक्वेरियम कहेंगे। जी बिल्कुल, अपेरी, APIARY, AP, जी बिल्कुल APIARY, अपेरे। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर बीज, मधुमक्खियां रखा जाता है, मधुमक्खियां रखने का स्थान होता है अपेरी। और बर्ड्स को रखने का, पक्षियों को रखने का पूछा जाए कि पक्षियों को कहाँ रखा जाता है, तो बेटा फिर वो एवरी होता है, AVIAVIARY, ये होता है।
या होता है बर्ड्स, जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं। मधुमक्खियां अपेरे हो गया, एक्वेरियम मछलियां हो गई। अब सॉरी, पर्सन हु यूजेस टू मेनी वर्ड्स, शब्दों का अधिक प्रयोग करना, अलग अलग शब्दों का यूज करना, हो सकता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के हो। तो वर्बोस, वर्बोस यानी शब्द भंडार हम कह सकते हैं, शब्द भंडार, अलग अलग शब्दों का यूज करना, या फिर इसे हम शब्द भंडार के हिसाब से जान सकते हैं। ध्यान दें यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे शब्द भंडार। क्या कहेंगे? शब्द भंडार। बहुत बढ़िया बात है। ये क्लास आपकी बीच में बंद हो गई थी, जो वापस कंटिन्यू हो जाएगी सुबह 8 बजे, घबराना कोई नहीं है, ठीक है बेटा। फिर देखिए यहाँ से, फॉन्ड ऑफ कंपनी, समूह में रहने वाला। बेटा जो ऐसा आदमी जिसको अकेला रहना पसंद नहीं है, जो समूह में रहना चाहता है, तो बताइए एक बार क्या बोलेंगे उसे और क्या नहीं बोलेंगे। जल्दी बताए, समूह में रहने वाले को क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। चलिए, समूह में रहने वाला बिल्कुल सही जवाब आया है। तो समूह में रहने वाला ग्रेगेरियस, क्या बोलेंगे? ग्रेगेरियस, यानी जो समूह में रहता है। बोलकर देखो, लिख कर भेजो और कमेंट करो, बोलो घर पे बैठे बैठे। फॉन्ड ऑफ ईटिंग, खाने का जो शौकीन होता है उसे क्या कहते हैं? पेटू कहते हैं, पेट भरने वाला, मोटे पेट वाला, भरा जाता है। गवर्नमेंट या ग्लूटन, एक कौन सा वर्ड था? ग्लूटन, GLUTN। ग्लूटन भी होता है जिसको हम पेटू बोलते हैं, और गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश बेटा। और मेरी बात ध्यान से सुन ले, कल से आपके लिए बहुत सारी क्लासेस प्लान कर दी गई है, ठीक है। वो आज इवेंट होगा, रैप एंड क्रैक पे जब बता दी जाएगी। और आपसे गुजारिश है कि इधर उधर ना भटके, पहले बता देता हूँ वरना टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो मांस खाता है, मांस खाने वाले को बोलते हैं कार्निवोरस, है ना, कार्निवोरस। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं हर्बीवोरस, इसको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस को क्या बोलेंगे? जल्दी बताएं। हम्म, हर्बीवोरस यानी प्लांट्स, पेड़ पौधे खाने वाले, हर्बीवोरस। जी बिल्कुल। इसके बाद फिर देखिए, हर्ब ईटिंग एनिमल प्लेस रिमार्क, शाकाहारी। हर्ब ईटिंग यानी जो हर्ब खाता है, प्लांट्स खाता है, जड़ी बूटियां खाता है, उसे बोलेंगे हर्बीवोरस। क्या बोलेंगे उसे? हर्बीवोरस। इसके बाद फिर देखिए, कॉमन प्लेस रिमार्क, साधारण कथन, प्लेटिट्यूड। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि एक अजीब सा डिफरेंट वर्ड है, सेपरेट वर्ड है यहाँ पर। कॉमन प्लेस रिमार्क यानी प्लेटिट्यूड इसे कहते हैं। क्या कहेंगे? साधारण कथन। जब भी कोई स्पेशल आर्ग्यूमेंट होता है, स्पेशल स्टेटमेंट होता है, तो विशेष होता है, लेकिन यहाँ प्लेटिट्यूड यानी साधारण कथन। अ बर्ड ऑफ पैसेज, बताओ बेटा। अ वर्ड यानी पक्षी जो उड़ उड़ कर जाते हैं। जी हाँ, प्रवासी यानी यहाँ से अपने पक्षी उड़ उड़ के वहां जाते हैं, जैसे गोडावन या ऐसा कुछ पक्षी जो हमारे यहाँ पर भी आता है कहीं ना कहीं। तो माइग्रेटरी, माइग्रेटरी यानी पक्षी जो है वो पलायन कर रहे हैं। होता है ना, जैसे जो सर्दी गर्मी में जाने का एक बाहर का पक्षी अपने भी आता है, भूल गया अब इतना तो मैं। माइग जी बिल्कुल। बेटा मुझे 9 बजे से इस क्लास के बाद से कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऊर्जा पक्षी, बिल्कुल। यहाँ कहा जा रहा है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऑफिस वर्क है जिसके अंदर सैलरी नहीं ली जाती, नहीं दी जाती सैलरी, मतलब सैलरी के लिए काम ही नहीं होता हो, उसे क्या बोलेंगे? ऑनोरेरी। क्या बोलेंगे उसे? अवेतनिक। सैलरी के लिए नहीं होता, अवेतनिक, अवेतनिक को बोलते हैं ऑनोरेरी। और एक सिनेक्योर होता है, ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया है, बताओ। एन ऑफिस विथ सैलरी बट विदाउट वर्क। देखो यहां पर क्या है,
काम नहीं है, बिना काम के सैलरी मिल रही है, वो सिनेक्योर है। बिना काम के सैलरी मिल रही है, और यहाँ पर काम के बाद लोग सैलरी नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर काम के बाद लोग सैलरी नहीं ले रहे हैं। एन ऑफिस विच नो सैलरी इज पेड, काम तो करना पड़ेगा पर सैलरी नहीं है, तो काम करना पड़ेगा, सैलरी नहीं है, ये आ गई। और भाई सैलरी है फिर भी काम नहीं करना पड़ेगा, तो वो सिनेक्योर होगा बिना काम किए। समझ में आ गई बात? शाबाश। अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड एंड नो राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता है न लिख सकता है, इलिटरेट। देखो LITERATE, इलिटरेट। शिक्षित इसका मतलब होता है, क्या होता है? शिक्षित। आपके सफिक्स और प्रीफिक्स वर्ड है, और यहां पर ये वर्ड बन गया, और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सफिक्स बताओ कौन सा है, या इसका प्रीफिक्स बताओ कौन सा है, या फिर इसका रूट वर्ड बताओ कौन सा है। तो लिटरेट के अंदर जो ये लिटरेट वर्ड है, ये रूट वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? मेन शब्द है। और इस रूट वर्ड में क्या लगा है? इल, IL, ये मैंने लिख दिया, ये इल। तो यहां से ये वाला इल ILL हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रीफिक्स यानी जो पहले लगे। बताएंगे इसका उपाय बताएंगे। रुको, जल्दी जल्दी इनको खींचते पहले। अ प्लान विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस, एक ऐसा प्लान जिसको हम प्रैक्टिस में नहीं ले सकते, ऐसा प्लान जिसको हम यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर आगे बोला इनप्रैक्टिकेबल, जिसको प्रैक्टिकेबल यानी यूज में नहीं किया। देखो प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है जिसको यूज में लिया जा सकता है। आज बिल्कुल, आज जागरण क्लास है जिसके अंदर आपका टेंस वाला टॉपिक है, वॉइस वाला टॉपिक है, और नरेशन वाला टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक है यहाँ आज की जागरण की क्लास में। इम्प्रैक्टिकेबल हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अ राइटिंग विच कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सके। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे कि सर हमें LDC के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दे, मैं उनको ऐड कर दूंगा। क्योंकि मेरी क्लास यहाँ नहीं होगी, आज की प्रेप एंड क्रैक पे होगी। दूसरा चैनल है, तो अगर आप ग्रुप में ऐड रहते हैं तो आपको मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है अपठनीय, अ राइटिंग विच कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। इलिजिबल, क्या आंसर हो गया? इलिजिबल, ILLEGIBLE। तो इलिजिबल हो गया। तो यहाँ पर भी आपका ये इल क्या है? ये प्रीफिक्स ही है, ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद अब मैं आपसे बात करूं तो लिखा हुआ है वन हु कैन नॉट बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड अंडर द रूल्स, ऐसा व्यक्ति जो रूल्स के अकॉर्डिंग या रूल्स के अंदर सेलेक्ट नहीं किया गया है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिया गया है, तो उसे बोलते हैं बेटा इनएलिजिबल। एक तो होता है इलिजिबल यानी योग्य। इलिजिबल का मतलब तो क्या होता है? योग्य। लेकिन अब अगर ये इन वर्ड जुड़ जाता है, ये क्या है? इसका प्रीफिक्स है। क्या इसका है? प्रीफिक्स है, ध्यान रखना। प्रीफिक्स सफिक्स अपना टॉपिक है, अलग से नहीं पढ़ना, ध्यान से चलते रहे, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी इसी की। तो इन इसका क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। इनएलिजिबल यानी अयोग्य हो गया, अपात्र हो गया यहां से। ठीक। इसके बाद ये देखो, अ वॉइस विच कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसी आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता। एक ऐसी आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता, इन ऑडियोबल। तभी तो बोलता स्पीक अलाउड, थोड़ा तेज बोलिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं। इन ऑडियबल, INAUDIBLE, इनऑडियबल। इनऑडियबल का मतलब हो गया अश्रव्य, जिसको सुना नहीं जा सकता। धीरे बोल रहा होगा। अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन, एक ऐसी चीज जो देखे नहीं जा सकती। इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब हो गया अदृश्यनीय, जिसको देखा नहीं जा सकता। इनविजिबल, मिस्टर इंडिया इनविजिबल होता है, देखते नहीं पाते हैं, गायब हो जाता है आदमी। A speech which cannot be understood, एक ऐसा स्पीच जो समझा नहीं जा सकता, जो समझने में नहीं आ रहा है, उसे क्या? बिल्कुल। यहां पर अगर बात करूं मैं आपसे और, तो विजिबल का मतलब होगा दर्शनीय, जिसको देख सकते हैं, विजिबल। और इनविजिबल इसका अपोजिट हो गया, एंटोनिम्स हो गया। और इन यहाँ पर क्या हो गया? इसका प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया? इन यहाँ पर इसका प्रीफिक्स हो गया।
अ स्पीच विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी बेटा अनइंटेलिजिबल। तो यहां पर देखो ये देखो IBLE यहां से क्या हो गया, सफिक्स हो गया, और यहां पर अन क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। और जो इंटेलिजेंट वर्ड था वो कौन सा वर्ड हो गया, वो अपने आप पे रूट वर्ड हो गया, मेन शब्द हो गया, क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रखें। इनकेपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड, लाइलाज, मतलब जिसको क्योर, जिसको सही नहीं किया जा सकता। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। हर्षवर्धन हनुमंत जी बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। क्लास डेली मिल जाएगी आपको। अब ये देखो, इनक्योरेबल, जिसका जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। और यहां पर अगर मैं आपसे इनक्योरेबल में अगर मैं आपसे सफिक्स और प्रीफिक्स पूछता हूं, तो ये एबल तो आपका क्या हो गया, सफिक्स। सफिक्स किसे कहते हैं, जो रूट वर्ड के पीछे लगता है। इन क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स किसे कहते हैं, जो पहले लगता है। तो रूट वर्ड क्या हो गया, क्योर। अब इसमें ई नहीं है, लेकिन यही आएगा क्योंकि इसकी वजह से ई हटा था। तो ये रूट वर्ड हो गया आपका क्योर। आगे बात समझ, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद फिर देखिए, क्योरेबल जिसका इलाज किया जा सकता है, क्योरेबल जिसका इलाज किया जा सकता है, इनक्योरेबल जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। मान लो कोई मशीन है, उसको सुधारा नहीं जा सकता, कोई चीज है उसको सुधारा नहीं जा सकता। तो यहां पर इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, यानी जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है बेटा। तो जिसे सुधारा न जा सके वो होता है इनरिपेयरेबल। क्या होता है बेटा, इनरिपेयरेबल होता है, जिसको रिपेयर नहीं कर सकते। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपका एबल तो क्या हो गया, ये तो आपका सफिक्स हो गया, और इसका प्रीफिक्स क्या हो गया, इर। इर इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, लगा हुआ। रूट वर्ड कौन सा है, रिपेयर। रिपेयर इसका क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। ये लो, ये इसका क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। तो ये रिपेयरेबल हो गया। इसके बाद देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग कंकर्ड। कंकर्ड का मतलब होता है जीत। विक्ट्री का मतलब भी क्या होता है, जीत, सिनोनिम से दोनों, ठीक है। अब ये कह रहा है इनकेपेबल ऑफ बीइंग कंकर्ड, यानी जिसको जीतना मुश्किल हो, जिसको जीतना क्या हो, मुश्किल हो, अजय हो। तो अजय मतलब क्या होता है बेटा, इनविंसिबल हो गया, इनविंसिबल। तो इनविंसिबल का मतलब क्या हो गया बेटा, अजय हो गया। ध्यान रखे जिसको। अब यहां पर बात करें तो देखो, इन यहां पर क्या हो गया, इसका प्रीफिक्स हो गया। और याद रखिए, आज अपनी जागरण क्लास होगी रात को। जागरण क्लास है आज 8 बजे से 8 PM से, ध्यान रहे। और टॉपिक होंगे आज, इसके 3 टॉपिक है एक साथ। टेंस हो गया, टेंस के बाद वॉइस हो गया, और वॉइस के बाद नरेशन हो गया। इनकी क्वेश्चंस करेंगे हम हाईकोर्ट LDC के लिए। जो नए बच्चे हैं वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर LDC के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं उनको ऐड कर दूंगा। शुक्रिया। क्योंकि क्लास एडुपथ पे नहीं होगी, प्रेप एंड क्रैक पे होगी, तो ढूंढते फिरोगे, ठीक है बेटा। यहां से करेक्ट। इसके बाद देखो, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। इनकेपेबल, जिसको करेक्ट, सही नहीं किया जा सकता, जिसको सही नहीं किया जा सकता। सर क्लास एक आवर की होगी क्या, नहीं, क्लास 2 आवर्स की होगी। 2 टॉपिक 120, 100 से 120 क्वेश्चन लेने हैं मुझे वहां पर। इनकॉरिजिबल, 3 टॉपिक के 100 से 120 के आसपास क्वेश्चन हो। इनकॉरिजिबल हो गया यहाँ पर। तो इनकॉरिजिबल अगर हो गया, इनकॉरिजिबल यानी जिसको हम सुधार नहीं सकते। इन इसका क्या हो गया, इसका बिल्कुल सही बात है, प्रीफिक्स हो गया यहाँ पर। इसके बाद फिर देखो, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, पुतिन रूस वाले वेलकम है आपका। जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अटल है ये बात। क्या है, अटल है ये बात, है ना, अटल है ये बात। तो अटल को बोलते हैं बेटा अनऑडिएबल। अवॉइड, अवॉइड करना यानी किसी को अवॉइड करना। ABLE क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स हो जाएगा, और अन क्या हो जाएगा, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। अन क्या हो जाएगा, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही है।
फिर यहाँ पर देखिए इनकेपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड। इनकेपेबल यानी जो कैपेबल नहीं है, किस चीज के लिए, भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता वो हो गया अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का मतलब होता है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब भी होता है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और क्लासेस रेगुलर रखें। और दूसरी बात, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले बेटा, आप यूट्यूब पे ज्यादा टाइम नहीं बिताएं। जो इंपॉर्टेंट क्लास है, जो जहां आप क्लास ले रहे हैं वहीं पे क्लास ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप इधर उधर भगोगे तो नुकसान हो सकता है। ध्यान दें। और मेरी खुद की इतनी क्लास है कि आपको इधर उधर भटकने की नीड नहीं पड़ेगी, तो नहीं पड़े आप। ध्यान रखें, कोई समस्या आती है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास रहते हैं, आप आराम से बात कर सकते हैं। फिर समस्या का बात क्या आ रही है, तुम्हारी पढ़ने की आ रही है, फिर भी तुम रोते फिरते हो चारों तरफ यूट्यूब पे, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखो अनबिलीवेबल या अनक्रेडिबल, अनक्रेडिबल या अनबिलीवेबल यहाँ पे लिखा हुआ है जी, बिल्कुल बेटा। यहाँ मैसेज आ जाते हैं कौन कितना भटक रहा है। नाम में लेता नहीं हूँ, बाकी मुझे नाम भी पता है। अनबिलीवेबल, तो अन इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और एबल इसका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। क्रेडिबल आईबीएल हो गया, क्रेडिट से इन इसका प्रीफिक्स हो गया। तो कहीं ना कहीं ये करेक्ट आंसर। तो बेटा गलत टाइम पे करोगे इधर उधर तो कैसे अटेंड होगा। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड, जिसको बेचा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तुम तो 12 के 12 घंटे यूट्यूब पे रहते हो यार। चलो जल्दी से बताओ इसका क्या है क्या नहीं है सही आंसर। इनकैप, जिसको बेचा नहीं जा सकता, अनसेलेबल। तो यहाँ पे सेल, SALE सेल होता है, ये रूट वर्ड है इसका। कौन सा वर्ड है, रूट वर्ड है। लेकिन सॉरी, अब जैसे अन लगाएंगे, अनसेलेबल, तो यहाँ पर एबल तो इसका क्या हो गया, सफिक्स, और अन क्या हो गया इसका, प्रीफिक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अनसेलेबल हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्ड। टेम का मतलब होता है पालना, पालतू जो होता है। तो ये कह रहा है इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्ड। हाँ सब करवा देंगे, पहले आराम से जो करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्ड, जिसे पाला नहीं जा सके, जिसको पाल नहीं सकते। जैसे शेर हुआ तो उसको कैसे पालेंगे, तो जैसे पाला नहीं जा सकते, अनटेमेबल। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर रूट वर्ड क्या है, और इसका सफिक्स क्या है, और इसका प्रीफिक्स क्या है। बेटा वो मैं अलग से थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा तो नुकसान होगा। अभी साथ के साथ पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ते हैं ना, जो सारी चीजें कवर कर लेते हैं, कोई टेंशन होगी नहीं। ठीक है बेटा, जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है वो लिया करें आराम से बस। तो हो गया, अन इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, रेबल इसका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। इसके बाद फिर देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड और रीच्ड, ये कह रहा है जी, बिल्कुल ध्यान से देना। देखो इनकेपेबल, अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। तो ये हो गया जिसकी पहुंच नहीं हो, जिसकी आगे तक पहुंच नहीं हो। तो ये एक्सेस जो वर्ड होता है, एक्सेस, ACCESS, इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। इतना हमारी पहुंच MLA तक है, हमारी पहुंच बिल्कुल वहां तक है। तो बेटा बड़ी बड़ी क्लासेस रिवीजन की तो दे रहा हूँ आपको मैं, आराम से बेझिझक होकर पढ़े। और आपसे ज्यादा स्पीड है मेरी, 2 की स्पीड में तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, उसको फिर 2 की कर लोगे तो फिर 4 की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए IBLE, IBLE क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया, और इन क्या हो गया, इसका प्रीफिक्स हो गया। तो यहाँ पर इन इसका प्रीफिक्स है, IBL इसका सफिक्स है, पूछ सकता है आपको। और इनएक्सेसिबल यानी क्या हो गया आपका, जिसकी पहुंच नहीं हो, वो हो गया। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल लोगों की, सरकार को क्या कहते हैं, अफसरशाही, तो ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी याद रखें, ऑफिशियल पर्सन की सरकार। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल पर्सन भी लिखा हुआ आ सकता है, ऑफिशियल्स भी लिखा हुआ आ सकता है। अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, याद रखना है इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB। तो यहाँ पे देखो IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में कौन रहता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहते हैं अफसर। तो यहाँ पे B से शुरू हो रही है स्पेलिंग, ब्यूरोक्रेसी यानी अफसर, अफसरों की सरकार।
गवर्नमेंट बाय द नोबल, नोबल पर्सन्स भी लिखा हुआ आ सकता है आगे, कहीं भी ध्यान रख लेना। नोबल पर्सन्स यानी सभ्य लोगों की सरकार, नोबल लोगों की सरकार, अच्छे व्यक्तियों की सरकार, इसे कहेंगे एरिस्टोक्रेसी। क्या कहेंगे इसे? एरिस्टोक्रेसी कहेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन व्यक्ति, नोबल व्यक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं कुलीन। कुलीन व्यक्ति, कुलीन लोगों की सरकार अगर है तो उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट बाय द फ्यू। गवर्नमेंट बाय द फ्यू की अगर मैं बात करूं, कुछ चुने हुए लोगों की सरकार, कुछ चुने हुए लोगों की सरकार। ओलिग्रेसी तो कुछ लोगों की सरकार है, कुछ 4-5-6 लोग बन गए, तू भाई मंत्री बन जा, तू ये वाला मंत्री, अपने अपने खास दोस्तों को अच्छे अच्छे मंत्रालय दे दिए, तो वो क्या बन गए? मंत्री बन गए। तो ओलिग्रेसी का मतलब होता है कुछ चुने हुए लोगों की सरकार, गवर्नमेंट बाय द फ्यू। देखो द फ्यू यानी कुछ लोगों की सरकार, द फ्यू। फिर यहां देखिए अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट ए मोनार्क इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। देख लो इसका मतलब हुआ, कहाँ करवा दिए भाई, चलिए ये बताओ, जिसके अंदर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और जो सुप्रीम पावर होती है वो सुप्रीम पावर लोगों की हो रही है। किसकी हो रही है बेटा? लोगों की हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे और क्या नहीं? रिपब्लिक। रिपब्लिक गणतंत्र की बात करता है, तो ये रिपब्लिक हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए द वांट ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। द वांट ऑफ गवर्नमेंट, वांट का मतलब होता है कमी। देखो एक होता है WENT, वेंट, इसका मतलब होता है जाना, है ना, जाना, वह भैया। एक होता है वांट, WANT, वांट, वांट का मतलब होता है कमी। और एक सेम स्पेलिंग होता है, होमोग्राफ है, वांट, इसका मतलब होता है चाहना। क्या होता है इसका? चाहना, लेकिन ये वर्ब होती है, ठीक। तो ये बोलता है अ वांट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कमी इन ए कंट्री, तो अराजकता, अनार्की होता है, अराजकता, बर्बरता, तो वो होता है आपका द वांट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कमी, जहां सरकार नहीं होता। फिर यहाँ लिखा हुआ है अ ड्रग कंटेनिंग अफीम टू इंड्यूस स्लीप। एक नींद की दवाई बोल सकते हैं, एक ऐसा ड्रग जिससे नींद आती है, एक ऐसा ड्रग जिससे क्या आती है? नींद आती है। तो बेटा ऑप्टिटेट, बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी। ऑपिएट, ऑपिएट का मतलब होता है निंद्रावर्धक। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर दैट विच कैन नॉट बी सॉल्व और डिसॉल्व, अघुलनशील, टू बी सॉल्व और डिसॉल्व। इनसोल्युबल मतलब जो अघुलनशील है, जो घुलती नहीं है, जो घुलती नहीं है उसे बोलते हैं इनसोल्युबल। क्या बोलेंगे? इनसोल्युबल, जो घुलता नहीं है किसी भी चीज में, इनसोल्युबल हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ यहाँ से। जिसे डिफेंड नहीं किया जा सकता, इनडिफेनिजिबल, IBLE आ गया इसका सफिक्स, और इन आ गया इसका प्रीफिक्स, क्योंकि पहले लगा हुआ है तो प्रीफिक्स है, और बाद में लगा हुआ है तो सफिक्स है। तो यह है असमर्थनीय, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। फिर यहां आता है दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जिस इनडिविजिबल, इसका मतलब अगर मैं डिविजिबल, डिवीजन की बात करता हूं तो ये बांटना हो गया। अगर मैं बात करूं डिविजिबल तो ये आपका सफिक्स हो गया, और मैं लिख देता हूं इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, तो इसके अंदर आपका सफिक्स भी हो गया और इसके अंदर आपका इन प्रीफिक्स भी हो गया। और अविभाज्य जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हो गया। करेक्ट हो गया साहब, यहां तक का मामला? कोई आपत्ति किसी को नहीं है? इसके बाद फिर देखिए दैट विच कैन नॉट बी ब्लोटेड आउट और इफेस्ड, अमिट,
जिसको मिटा नहीं सकते, इफेस्ड मिटाना, ब्लोटेड आउट बाहर करना, जिसको हम मिटा नहीं सकते, तो मिटाने को क्या बोलते हैं, डिलीट, डिलीट, ठीक है, ठीक है, डिलीट। ये बोल रहा है इंडिलीबल, इंडिलीबल का मतलब हो गया जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, अमिट, जिसको आप मिटा नहीं सकते, तो वो आपका ये हो गया इंडिलीबल। फिर देखो यहाँ पर वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक नहीं करता, कल से क्वेश्चन ले लूंगा मैं इसके, ध्यान रखना। इनफेलिबल, इनफेलिबल जो मिस्टेक नहीं करता, जो गलती नहीं करता, इनफेलिबल हो गया यहाँ से। इनफेलिबल के बाद आ जाओ, वन हु डज नॉट टायर, अथक, जो थकता नहीं है, जो थकता नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फैटिगी, ये फैटिगी का मतलब होता है थकान, फैटिगेबल यानी थकान। फिर लिखा हुआ इंडेफ, इनफैटिगेबल, FATIGUE, एबीएल इसका क्या है, सफिक्स है, और ये इन और ये क्या है, इसके प्रीफिक्स है, क्योंकि पहले लग रहे हैं ना, पहले लग रहे तो प्रीफिक्स ही होंगे। दैट विच कैन नॉट बी प्रिसीव्ड बाय द सेंसेस, अति सूक्ष्म अतीन्द्रिय, दैट विच कैन नॉट बी प्रिसीव्ड बाय द सेंस, सार लेना केवल, बहुत ही कम स्थिति, तो इम परसिप्टेबल, बहुत सार लेना, बहुत ही कम चीज लेना, है ना। जैसे मान लो कि मैंगो आता है, जैसे पीने का आता है ना, माजा आता है, उसके अंदर आम होता है कि नहीं होता पता नहीं होता, पर आम जैसा कुछ होता है तो वो मैंगो जैसा टेस्ट देने लग जाता है। यहाँ पर सेशंस यानी सार, भाई कोई भी बड़ा चैप्टर है उसका सार क्या है, तो सार तो छोटा ही रहता है ना बेटा, पेपर हार्ड होगा तो सबका आएगा। फिर देखिए दैट विच, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो कानून के, जो कानून के विपरीत हो, इसका मतलब क्या होता है, विपरीत। तो कानून के विपरीत अगर कोई काम होता है तो वो गैर कानूनी के नाम से जाना जाता है, और गैर कानूनी होता है इलीगल। क्या होता है गैर कानूनी, यानी इलीगल होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है इलीगल, ये लिखो, तो ये होता है लीगल, और ये इल क्या हो जाएगा इसका, ये इसका प्रीफिक्स हो जाएगा, ध्यान दें क्योंकि पहले लगा हुआ है। इलीगल का मतलब हो गया गैर कानूनी। इसके बाद देखिए यहाँ पर वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड, जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति जिसको हम आसानी से खुश नहीं कर सकते, बड़ा ही टेढ़ा इंसान है, जो खुश करने में नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते तुनक मिजाज, मिजाज वाला आदमी। इसका मतलब फास्टिडियस, क्या बोलेंगे इसे, फास्टिडियस, मतलब जिसको खुश नहीं किया जा सकता, जो खुश करने में नहीं आ रहा, तुनक मिजाजी व्यक्ति है, तो उसे बेटा ये बोलेंगे। इसके बाद देखो इनकैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड, बताइए, अभेद्य, जिसको भेद, इनकेपेबल ऑफ बीइंग, जिसको मतलब घायल नहीं किया जा सकता, जिसको भेदा नहीं जा सकता, इनवॉल्युरेबल, जिसको अभेद्य, जिसको भेद नहीं किया जा सकता, इसका ध्यान रखना। दूसरी बात बेटा बताया अभी, आज रात को जागरण क्लास होगी, जागरण क्लास है 8 बजे, कितने बजे, 8 PM जागरण क्लास होगी आज, जिसके अंदर बेटा टेंस, नरेशन और साथ ही साथ वॉइस, वॉइस 3 टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे। अब हम एक साथ 3 टॉपिक को लेंगे, ठीक है। और 9 बजे मेरी क्लास होगी बेटा 500 क्वेश्चंस वाली, सॉरी 9 तारीख को, 9 मार्च को 500 क्वेश्चंस वाली क्लास होगी, जबरदस्त, एक ही क्लास वाली, महायज्ञ वाली जैसे पहले हुई थी। तो ये हो गया बेटा इनवैल्यूएबल। इसके बाद देखिए इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीज्ड और कैप्चर्ड, जिसे पकड़ा न जा सके, है ना। तो इनप्रेग्नेबल, जिसको सीज नहीं किया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ रहा, या जिसको हम पकड़ नहीं सकते, हाँ जी बिल्कुल, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, तो इनप्रेग्नेबल हो गया, जिसको हम प्रिजनेबल, प्रिजन का मतलब होता है जेल, तो इम्प्रेजनेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको पकड़ नहीं सकते, पकड़ के जेल में डाल सकते, जिसको पकड़ने में नहीं आता है, तो वो आपका ये हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे डिफिकल्टीज विच कैन नॉट बी ओवरकम, डिफिकल्टीज ऐसी समस्या है, ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है जीतना, ओवरकम का मतलब होता है काबू में करना या जीतना, जीतना या काबू में करना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जिनको काबू में नहीं किया जा सकता। अब आप बताएं जिनको काबू में नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, बता बेटा जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा।
बेटा वन वर्ड का वोकेब कोई काफी नहीं होता, जितना पढ़ो उतना कम होता है। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई कह नहीं सकते। मेरे को पेपर का पता थोड़ी है, पेपर का पता हो तो आपको मैं वही कराऊं ना जो 2-4 आएंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट माउंट अवेलेबल, माउंटेबल, सर माउंटेबल, असामान्य, जिसे समझाया ना जा सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझाया ना जा सके, कितनी ही कोशिश कर लो जिसके समझ में ही नहीं आ रहा है। इनएक्सप्लिकेबल क्या हो गया बेटा, यहां से इनएक्सप्लिकेबल हो गया। और इनएक्सप्लिकेबल का मतलब आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या है, जिसे समझाया न जा सकते, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इनएक्सप्लिकेबल हो गया। क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर, इनएक्सप्लिकेबल हो गया। शाबाश बच्चे, शाबाश। तो यह हो गया इनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेन करने का। ये एबीएल इसका क्या है, सफिक्स है, और इन क्या है इसका प्रीफिक्स है। टॉपिक है अपने, इसको मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा तुम्हें एक बार। दैट विच कैन नॉट बी रिकॉर्ड और अल्टरेड, ALTERED, अपरिवर्तनीय, यानी इररिवोकेबल। एबल इसका वही क्या हो गया, सफिक्स हो गया। इर इसका क्या हो गया, इर इसका क्या हो गया बेटा, प्रीफिक्स हो गया। बात समझ में आ गई। अपरिवर्तनीय जिसमें रिकॉर्ड और अल्टरेट, जिसको परिवर्तित नहीं कर सकते, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो इसे कहेंगे। दिल क्यों आता है, कौन से चैनल पे दिल आ रहा है मेरे भाई। फिर देखिए, दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, अपरिहार्य, इनडिस्पेंसेबल, बेस्ट, डिस्पेंसेबल। तो डिस्पेंस देखो, दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस, जिसको डिस्पेंस नहीं किया जा सकता, तो इनडिस्पेंसेबल हो गया। और इंडिस्पेंसेबल हो गया तो एबल क्या हो गया, इसका पीछे लगा हुआ है तो इसलिए सफिक्स हो गया। इन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इन यहाँ पर एक ऑटोमेटिक अपना क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, क्योंकि पहले लगा हुआ है। चलिए, इसके बाद यहां से देखिए, अ मेथड विच कैन नॉट बी इमिटेड, जिसको नकल नहीं कर सकते। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। तो जिसको नकल नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे। तो भाई रीट मेंस आंसर की सुन लिया, पढ़ लिया, आरपीएससी एग्जाम में यूट्यूब चैनल में आए हुए हैं। अब आप बार बार इसका कॉपी पेस्ट ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहे। देखो, इनइमिटेट यानी अनुकरणीय, जिसका अनुकरण नहीं किया जा सकता, जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता, जिसकी नकल नहीं की जा सकती, उसको बोलते हैं इनइमिटेबल। इनइमिटेबल, इन क्या है इसमें, इन इसका प्रीफिक्स है। क्या है यहाँ पर, इन इसका प्रीफिक्स है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। तो जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, इनसेटिसेबल क्या हो गया, इनसेटिसेबल हो गया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ गया इनसेटिसेबल। इसके बाद फिर देखिए यहां से, अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ, एक ऐसी बीमारी जो जान ले लेती है। हाँ जी बिल्कुल, बुक भी आती है, मार्केट से ले ले आप। घातक इसे कहते हैं, और मार्केट में ना मिले तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दे। फाटल, फैटल का मतलब होता है घातक। क्या होता है बेटा, घातक। और यहां पर इसके बाद क्वेश्चन आता है, यहां पर ये लिखा हुआ है, ही इज अ मैन नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रेटी। एंट्रेटी का मतलब होता है संधि, जो संधि से हिलाया नहीं जा सकता, जिसका इरादा बदला नहीं जा सकता। तो निष्ठुर मतलब इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, निष्ठुर जो बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा। मूमल पब्लिकेशन से आती है, रवि आचार्य सर की, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी और सीईटी के नाम से यहाँ पर। और बेटा ध्यान रखना, आज जो नए बच्चे हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर देंगे कि सर हाईकोर्ट एलडीसी में ऐड कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, क्योंकि मेरी जागरण क्लास आज होगी। मेरी बड़ी बड़ी क्लासेस कई सारी प्लान है। जागरण क्लास आज होगी जिसके अंदर 3 टॉपिक है। कौन कौन से हैं, टेंस हो गया, वॉइस हो गया और नरेशन हो गया। बात समझ में आई यहाँ तक की, ठीक है बेटा। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये क्लास मेरी कौन से चैनल पे होगी,
प्रेप एंड क्रैक पे होगी। किस पे होगी? प्रेप एंड क्रैक पे होगी, एडुपथ पे नहीं होगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज कर दें, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। भाड़े के टट्टू, भाड़े के सैनिक, भाड़े के आदमी, किराए के आदमी, हिज मोटिव इज मेरली टू गेट सम मनी, केवल और केवल उसका मोटिव ये रहता है कि उसको कुछ पैसा मिल जाए। तो भाड़े सैनिक हो गए बेटा, मर्सिनरी हो गया, MERCENARY, मर्सिनरी यानी भाड़े के सैनिक हो गए। इसके बाद फिर देखिए, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, कोई भी किताब, कोई भी बुक चलिए साहब। तो आगे बात यहां पर फर्स्ट थ्योमस, बिल्कुल सही बात है, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद। चलिए बेटा, चलिए 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 चलिए। आ जाओ, मृत्यु पर्यंत हो गया। फिर इसके बाद ए थिंग विच इज फिट टू बी इटन, फिट टू बी इटन, जो बिल्कुल फिट है खाने को, फिट टू बी इटन यानी खाने योग्य। इडिएबल हो गया, इटेबल हो गया, जिसको खाने योग्य है, खाया जा सकता है। तो हो गया बेटा ये टेबल। इसके बाद फिर देखिए, अ थिंग विच इज लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, अभी अभी क्वेश्चन आया था रीट में, रीट में क्वेश्चन आया था जो 27 फेब को एग्जाम हुआ था, 27 फरवरी को एग्जाम हुआ था, ब्रिटल इसका आंसर था। करेक्ट आंसर बताए। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है यहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा और क्या नहीं होगा, एन एनिमल फीडिंग ऑन फ्लेश, एक आदमी जो मांस खाता है उसको क्या बोलेंगे? मांस खाने वाले को बोलते हैं कार्निवोरस। अभी अभी आया था पिछले जन्म में एक क्वेश्चन आया था, नहीं आया था? कार्निवोरस बोलते हैं। इसके बाद फिर देखिए, एन एनिमल लिविंग ऑन ग्रास एंड हर्ब्स, घास खाने वाला व्यक्ति क्या होता है बेटा? ग्रैमिनोवरस, प्लांट हर्बीवोरस भी बोलते हैं। प्लांट्स वर्ड आता है तो हर्बीवोरस क्या आ जाए जब? प्लांट्स। और अगर बात घास की आती है तो घास के लिए बोला जाता है, घास के लिए बोला जाता है ग्रेमिनिवोरस, ग्रेमिनिवोरस यानी घास खाने वाला व्यक्ति, एंड हर्बीवोरस यानी प्लांट्स को खाने वाला व्यक्ति। और किसको खाने वाला व्यक्ति? चलो जी, अ पर्सन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो वेजिटेबल्स पे डिपेंड होता है, सब्जियों पे डिपेंड होता है, उसे बोलते हैं वेजिटेरियन। क्या बोलेंगे उसे? वेजिटेरियन। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया बात है, उम्दा प्रदर्शन भाई साहब। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा आदमी जो मनुष्य का मांस खाता है, एक ऐसा व्यक्ति। कैनिबल, कैनिबल यानी होता है नरभक्षी, नरभक्षी होता है। वन हु लुक्स टू मच ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, अच्छी चीजों की तरफ देखता है, जो कहते हैं ना आशावादी। हाँ जी बिल्कुल, अभी जोड़ दिया जाएगा। आशावादी, आशावादी यानी जो ब्राइट चीजों की ओर, ऑप्टिमिस्ट। एक होता है पेसिमिस्ट, और पेसिमिस्ट का मतलब होता है बेटा निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी, निराशावादी यानी पेसिमिस्ट हो गया। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ऑप्टिमिस्ट क्या होता है और क्या नहीं होता है। फिर इसके बाद देखिए, पेसिमिस्ट, वन हु लुक्स टू मच ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, डार्क साइड निराशावादी, पेसिमिस्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम,
दो व्यक्ति जो सेम टाइम पे जिंदा है, जैसे हम हुए, सलमान खान हुए, कैटरीना कैफ हुई, तुम हुए, मैं हुआ, तो ये हम कॉन्टेम्प्ररीज कहलाते हैं एक दूसरे के, समकालीन। क्या कहलाता है? समकालीन। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन थे, अकबर महाराणा प्रताप के समकालीन थे, क्योंकि एक ही समय में दोनों जिंदा थे, तो उसे ही बोलते हैं समकालीन। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल कर दिया है, कंटेम्प्रेरी हो गया। इसके बाद अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा भाषाएं जानता है। बताओ जल्दी से। अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, भाषाविद, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट यानी जो ज्यादा भाषाएं जानता है। पर्सन वर्किंग ऑन द स्टाफ ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट, सेम इंस्टीट्यूट में काम करने वाला या फिर एक जगह काम करने वाला, तो कलीग्स इसे कहते हैं सहकर्मी। बताए बेटा। कलीग्स यानी सहकर्मी हो गया। क्या हो गया बेटा? सहकर्मी हो गया। अ लेटर नॉट बियरिंग द नेम ऑफ द राइटर, एक ऐसा नाम जिसके ऊपर राइटर का नाम नहीं है। एक ऐसा लेटर जिसके ऊपर राइटर का नाम नहीं है, तो गुमनाम वाला लेटर। जी बिल्कुल, एनोनिमस, गुमनाम, जिस लेटर पे कोई नाम ही नहीं है ना, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? गुमनाम बोलते हैं। वर्ड्स नो लॉन्गर इन यूज, वर्ड्स यानी शब्द, नो लॉन्गर इन यूज, जो यूज में नहीं लिया जाए। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित, जो अब प्रचलन में नहीं है, वो हो गया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। द मर्डर ऑफ द मर्डरर ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या क्या कहलाती है? बिल्कुल सही बात है, फ्रैट्रिसाइड यानी ब्रदर, ब्रदर की हत्या, भाई की हत्या फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। और अगर पैट्री होता तो पैट्रिसाइड, ये फादर की हत्या कहलाता है बेटा, फादर की। और अगर मैट्री होता तो मैट्रिसाइड क्या कहलाता है? मैट्रिसाइड मदर की हत्या कहलाता है, माता की हत्या, है ना। तो यहाँ पर आपका पैट्रिसाइड हो गया। पैट्रिसाइड ये पापा हो गए बेटा, पापा, फादर किलिंग हो गया। द मर्डर और द मर्डर ऑफ वंस फादर, पितृ हत्या हो गया। इसके बाद इसका आंसर बताइए जल्दी से। द मर्डरर ऑन द मर्डर ऑफ वंस मदर, मम्मी की हत्या मैट्रिसाइड हो गया। राजा की हत्या रेजिसाइड हो गया। किंग, जी बिल्कुल करवा दिया बेटा, अभी करवा देंगे, सब करवा देंगे, तुम रुक जाओ। तो राजा की हत्या रेजिसाइड हो गया, किंग की हत्या। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, खूबसूरत हैंड राइटिंग क्या होती है? कैलीग्राफी। और बैड हैंड राइटिंग क्या होती है? कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब हो गया बैड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग मतलब कैकोग्राफी हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए, द मर्डर ऑफ ए न्यूबॉर्न इन्फेंट और द कस्टम ऑफ लाइकिंग बॉर्न, शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड यानी बच्चे की हत्या। हम कई बार देखते हैं जो बच्चे की हत्या होती है उसको क्या बोलेंगे बेटा? शाबाश बेटा, शाबाश। इन्फेंटिसाइड इसका सही आंसर होगा। क्या होगा गुरुजी? पॉलिटिकल पर्सन की हत्या, एसेसिनेशन होता है बेटा, एसेसिनेशन साइड, साइड हो जाएगा। पॉलिटिकल पर्पस के लिए जो हत्या होती है। देखो, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, ऑमनी प्रेजेंट। ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी का मतलब होता है एवरी, प्रेजेंट का मतलब उपस्थिति, सर्वव्यापी यानी भगवान। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, ऑमनी पोटेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, साइंट,
जो सब कुछ जानता हो, ऑमनीसाइंट। ऑमनीसाइंट का मतलब क्या हो गया, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। वर्ड्स हैविंग सिमिलर बट नॉट एन आइडेंटिकल मीनिंग, पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स होता है, क्या होता है, सिनोनिम्स। अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर, विलोम शब्द एंटोनिम्स होता है, जो अपने सिलेबस में भी है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो खुद की जीवनी खुद ही लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और अपनी जीवनी को दूसरा लिखे तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। तो यहां लिख दिया अ लेटर नॉट क्लेम्ड बाय एनीवन, एक ऐसा लेटर जिसको अब क्लेम नहीं किया जा सकता, तो वो हो गया बेटा ए डेड लेटर। डेड लेटर यानी पुराना लेटर हो गया, डेट निकल गई इस लेटर की, तो उसके बाद कोई मतलब वाली बात नहीं है। बिल्कुल अक्षिता, टारगेट, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश अंबिका, एकदम बढ़िया बात। फिर देखो अ लैंग्वेज विच इज रिटन एंड नॉट स्पोकन, एक ऐसी लैंग्वेज जो केवल लिखी जाती है बोली नहीं जाती, यानी मृत हो गई, मर हो गई, अब उसका प्रचलन नहीं है। बेटा सब पे ध्यान देना पड़ेगा लास्ट टाइम के ऊपर, जितना हो सके पढ़ो, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ो। 4-5 दिन मर जाओगे क्या, डेड लैंग्वेज, मुझसे ऐसी बातें मत पूछा करो, मरो, जब तक मर नहीं जाते तब तक पढ़ो, या तो मर जाओ या पढ़ लो, दो चीज है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि बस सारा एक दिन के अंदर 15 घंटे निकालते हो तो किताबें फड़फड़ाने लगती है, भाई साहब को किसके हाथ में चली गई आज, किसके हत्ते चढ़ गई, डेड लैंग्वेज हो गई। वन हु बिलीव्स इम्प्लिसिटी इन फैक्ट, भाग्यवादी, जो भाग्य पे विश्वास करता हो, भाग्य पे जो विश्वास करता हो उसे बोलते हैं बेटा फेटलिस्ट, FATALIST। फेटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी, जो लिखा हुआ है, जो भाग्य पे विश्वास करता है। और फेटल का मतलब होता है घातक, फेटल, फेटल का मतलब घातक, यानी ऐसी बीमारी जो घातक हो, इसके अंदर मृत्यु हो जाए। फिर देखिए वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बताओ बेटा। फिर वही बात आ गई, अरे मरने का मतलब सुसाइड नहीं रहा, टींग रहो, मरने का मतलब होता है कि जूझ जाओ किताबों से यार। एथिस्ट, एथिस्ट 2-3 घंटे दिन में चिपका के सो, एथिस्ट नास्तिक। फिर होता है अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड टू हिम, एक ऐसा व्यक्ति जल्दी भरोसा कर लेता है जो भी उससे कहा जाता है। तो जल्दी ही भरोसा करने वाला क्या होता है, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वसनीय, जो जल्दी भरोसा कर लेता है दूसरे की बातों पर, दूसरे की बातों पर जल्दी से भरोसा कर लेता है, सो कर लूं फिर सबकी बात सुनूंगा। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अनेबल है उसका पैसा चुकाने में। तो बेटा इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया दिवालिया, कौन सा लिया बेटा, दिवालिया। बैंक रप्ट, बैंक रेप्टा मार देगा, बैंक रप्ट, बैंक क्या मार देगा, रेप्टा, कब, जब उसका लोन नहीं चुकाओगे, तो मतलब दिवालिया हो गया, बैंक रप्ट, इंसॉल्वेंट। फिर होता है ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना प्रिपरेशन के ही बनता है। सीकर से राम राम, नमस्कार जी। तो एक ऐसा भाषण जो विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्प्योर, एक्सटेम्प्योर है बिना तैयारी के किया गया भाषण। और एक होता है जिंदगी का पहला स्पीच जब तुम दोगे नौकरी लगने के बाद, तो वो होता है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट भाषण। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, एक रेमेडी यानी क्या हो गया, एक रेमेडी यानी दवा, फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए एक ही दवा, रामबाण। तो पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब क्या होता है जी, बिल्कुल पेनेसिया, पेनेसिया यानी रामबाण हो गया इसका मतलब। फिर यहाँ पर हो गया बेटा ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट यानी कम करना, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के, जहर के असर को कम करने वाली दवा, एंटीडोट, क्या कहलाती है, एंटीडोट, प्रतिकारक, जी बिल्कुल। और फिर यहां पर आता है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद का मर्डर कर लेना, आत्महत्या, सुसाइड जिसे कहते हैं। इसके बाद आता है वन हु स्पीक्स फॉर अनदर, फॉर अदर, प्रवक्ता, स्पोक्समैन, मतलब एक व्यक्ति जो अनदर दूसरे के लिए बोलता है, प्रवक्ता कहलाता है। जैसे बीजेपी का प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से बोलेगा दूसरों के लिए, सारी जनता के लिए। कांग्रेस का प्रवक्ता हो गया, हमारी तरफ से कोई प्रवक्ता हो गया। बात समझ में आ गई, ध्यान दे, आज रात को 8 बजे जागरण क्लास है, जागरण क्लास। 3 टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ है, टेंस हो गया, वॉइस हो गया और नरेशन हो गया। तीनों, अब 3-3 टॉपिक एक साथ लूंगा मैं, टाइम बड़ा कम है अपने पास, सिलेक्शन लेना है तो, वरना रोते फिरो चारों तरफ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है।
फिर यहाँ से देखिए बेटा, जागरण क्लास आज कितने बजे होगी? 8 बजे होगी। कितने बजे? 8 बजे क्लास होगी बेटा प्रेप एंड क्रैक पे, प्रेप एंड क्रैक चैनल पे होगी, इस पे नहीं होगी, पहले बता देता हूँ। अब समस्या आ रही होगी सर कहाँ क्या मिलेगा चैनल? तो बेटा जो नए बच्चे हैं जो मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है एलडीसी के में, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, व्हाट्सअप मैसेज करके लिख देना कि सर आप हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, क्लास शुरू होते ही मैं उनके पास भेज दूंगा, सीधी क्लास आ जाएगी उनके पास। बात समझ में आई नहीं आई? ये कॉन्टेक्ट नंबर है। तो जागरण क्लास के लिए तैयार रहे आज रात 8 बजे। अगर अब किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से बताओ। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और वोकेब का शो करवा दिया है, वोकेब डेली करवा दूंगा, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त बात है। किसी का कोई आपत्ति है तो पूछ ले, नहीं तो बेटा कोई बात नहीं है। चलूँ मैं अभी के लिए? बिल्कुल सरकार, और कल से आपकी क्लासेस बढ़ा देंगे, सुबह 9 बजे और क्लास दे देंगे एक ग्रामर की, फिर यही से पूरे पैक कर देंगे, 5 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स करवा देंगे वापस एक बार। कितने दिनों में? 5 दिनों में क्या हो जाएगा? कंप्लीट कोर्स 5 डेज। कब कब? कल से, मतलब कल कितनी तारीख है? 3 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच बीच में कोर्स कंप्लीट करा देंगे एक बार पूरा। तैयार रहे तो अपडेट के साथ रेडी रहे, तैयार नए नए उसके साथ तैयार रहे, जब मैं कोई इवेंट करूँ तो वहां मैं बताऊंगा। ठीक है, 5 डेज अपने पास, क्रैश कोर्स चला के सब खत्म। ठीक है बेटा, तो तैयार, टेंशन ना ले और रेडी रहे। जो न्यू बच्चे हैं वो इस पर मैसेज कर दे, उनको मैं ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और नेट को मत बिगाड़ो इधर उधर, इंग्लिश 24 घंटे इधर उधर घूमते रहते हैं।